सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और इसमें भी हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दिया था और कल हमने इसके पूरे इक्वेशंस देखे थे। अब ये इक्वेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्वेशंस आज हमारे सेशन में काम में आने वाले। तो जो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन थे तीन, कौन से? x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब उसी के करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस बनेंगे वो हमको यूज करना है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं यहां पर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन रोटेशनल मोशन की है? बिल्कुल भी नहीं, ये इक्वेशन लीनियर मोशन की है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन रोटेशनल मोशन में क्या बनेंगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है क्या? 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एन। अब ये एन क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। ये भी सब हमको एक एक फॉर्मूला यूज में आने वाला है। ऐसे इसके तीन इक्वेशनों में भी काम करेंगे कंपैरिजन, और इधर के इक्वेशन निकालेंगे। फिर टॉर्क की इक्वेशन का भी हमने लिखे थे आर एफ साइन थीटा, तो अभी मैं थीटा 90 बोल रहा हूं, साइन 91। तो इसका करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में क्या बनेगा? आई अल्फा। ये भी हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर लीनियर मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था? आई इंटू ओमेगा, राइट। फिर काइनेटिक एनर्जी का भी निकाला था हमने, काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, इसका क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने ये भी निकाला था लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें क्या था कि एल इज कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहने वाला है। या फिर यहां पे हम वो भी थ्योरम यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब पहले जितना एंगुलर मोमेंटम है बाद में भी उतना ही है। ठीक है, तो ये सब हम एक एक फॉर्मूला प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक एग्जांपल ऐसा आता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान टर्न टेबल पे खड़ा हुआ है, एक ऐसे टेबल पे खड़ा हुआ है जो टेबल गोल घूम सकता है, और उसके हाथ में हमने 2 डंबल्स दे दिए। अब उसको हमने एक ही बार घुमाया टेबल को और छोड़ दिया, तो वो इंसान जो है उसने हाथ ऐसे पास में रख लिया है। अब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? उसके मिड पॉइंट से। ठीक है, ये ऐसे कुछ हमारे पास एक टर्न टेबल है, और ये टर्न टेबल पे एक इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, और इसके हाथ में हमने क्या दे दिए? डंबल्स दे दिए ऐसे, और वो डंबल्स अभी ऐसे पकड़ा हुआ है बॉडी के नजदीक। अब ये जब टेबल घूमेगा ऐसे, तो इसकी एक्सिस कुछ ऐसे है, इसकी एक्सिस कुछ ऐसे है, इसके मिड पॉइंट से। तो अभी इसने मासेस को एक्सिस के नजदीक रखा हुआ है कि दूर रखा हुआ है? एक्सिस के नजदीक है। एक्सिस के नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा क्या ज्यादा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आर जितना कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना कम। अब हमने ये टेबल को एक ही बार ऐसे घुमाया, अब हम घुमा रहे क्या? नहीं, अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। अब ये एक बार घुमा देने के बाद ये इंसान क्या कर रहा है? अपने हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है। तो अब एक्सिस से मास दूर हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब ये देखो हमारे पास एक इक्वेशन है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो हमने यहां देखे ये वाली। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा फर्स्ट केस में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि I ओमेगा इज कांस्टेंट। I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इस जगह? तो मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि उसको घुमाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उसको घुमाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी उतना कम रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जल्दी घूम जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फॉर्मूला। तो ये देखो जब एक्सिस से नजदीक मास थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, और जब एक्सिस से दूर हो गए मास
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछता है डायरेक्ट। इसको 2-3 एग्जांपल में पूछता है। एक तो है आइस स्केटर्स। अब आइस स्केटर्स मतलब जैसे रोड पे स्केटिंग करते हैं उसमें टायर्स रहते हैं, लेकिन आइस स्केटिंग में जो करते हैं उसमें टायर रहते हैं क्या? तो उसमें एक स्टील सरफेस रहता है सिर्फ, और उसमें भी वो जो कलाबाजियां करते हैं तो वो कैसे करते हैं? एक टिप पे खड़े होके, टोस पे खड़े होके गोल घूमते हैं। तो जब गोल घूमते हैं तो वो ऐसे नहीं करते कभी भी, वो उनका हाथ अंदर ही रहता है। फिर और एक एग्जांपल इसका ये है बैले डांसर्स। अब ये एक एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, तो हमको देखना है। तो ये बैले डांसर्स भी क्या करते हैं? डांस करते करते गोल गोल घूमते हैं। तो ये जब गोल गोल घूमते हैं तो ये हाथ नजदीक रख लेते हैं ताकि स्पीड में गोल घूम सके, और ऐसे कर दिए तो उनकी स्पीड घूमने की कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। इस पे हमने क्या किया? एक धागे को लपेट दिया है। कैसे लपेटा है? ऐसे लपेटा है। ठीक है, ऐसे हमने एक धागे को लपेट दिया। और क्या किया है? और उस हॉलो सिलेंडर का मास कितना है? 3 kgs। और क्या दिया? इसका रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो मास दिया है 3 kgs और रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। मतलब कितना मीटर? 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? मतलब क्या निकालना है? हमको अल्फा निकालना है। इफ द रोप इज पुल्ड, इफ अ रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो इसमें हमको टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दोनों भी, लीनियर मोशन में भी और रोटेशनल मोशन में भी। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला था दोनों में? एक में तो है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ और दूसरे में है आई अल्फा। तो यहां पे हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर एफ। एक आर कैंसल हो गया, हमको निकालना है अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन एम आर। एफ कितना है? 30। मास कितना है? 3। और आर कितना है? 40 को मैं लिख रहा हूं 0.4। तो ये 3 1 जा 3 10 जा। तो इसका आंसर आएगा 100/4। कितना? अब 25 तो दो ऑप्शन में है। तो अल्फा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर है इसका 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो कुछ ऐसा है। अ पार्टिकल मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये क्या दिया हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना दिया हुआ है? 200 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग, मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन के क्या, कौन से सिंबल से लिखते हैं इसमें? अल्फा। कितना है इसमें अल्फा? -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे इजी चीज पूछा है, कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल कम टू रेस्ट, मतलब टाइम निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2π/ω नहीं, मतलब हमारा जो काइनेमेटिक्स में था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यहां पे यूज कर लेंगे। तो ये आएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब ये बाद में रुक जाने वाला है, रेस्ट। तो ओमेगा फाइनल कितना? 0। ओमेगा इनिशियल दिया है क्या? 200 और प्लस अल्फा कितना है? -2, और यहां पे रख दो टी। हो गया आंसर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? T is equal to 200/2, that is 100 सेकेंड्स। मतलब कितने सेकंड में वो रुकने वाला है? 100 सेकंड में रुक जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम था है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो आगे। अब फैन इज रोटेटिंग, अभी हमारे फैन का एग्जांपल आ गया। तो अब देखो ध्यान से, इसमें बहुत ट्विस्ट आने वाला है। तो अ फैन इज रोटेटिंग विद अ स्पीड ऑफ 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये क्या दिया हुआ है? 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसको रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालूं, पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया है। और क्या दिया है? आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसेलेरेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। मतलब क्या निकालना है? थीटा निकालना है, कितने बार घुमा। अब थीटा से तो वहां पे एंगल निकलेगा, तो कितने बार घूमना वो भी देखेंगे हम कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम कैसे आने वाला है। क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 450 रेवोल्यूशन पर मिनट।
तो अगर मेरे को पर सेकेंड निकालना है तो क्या करूं, डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और क्या दिया है, अब टाइम दिया है, कितना है टाइम, 10 सेकेंड में वो रुकने वाला है, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियली कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब कांस्टेंट एंगुलर डिसेलेरेशन मतलब अल्फा नेगेटिव है, कांस्टेंट कितना है नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आप कहीं भी लगा सकते, लेकिन एक कंडीशन है, वहां पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए, पॉजिटिव हुआ तो भी चलेगा, नेगेटिव हुआ तो भी चलेगा। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है ये कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर ये आपने लगा दिया हर जगह तो आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं लगाए तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो शॉर्ट करना है आंसर को, तो देखो अब इसका आंसर कैसे आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या ये फ्रीक्वेंसी से हम इसका ओमेगा निकाल सकते हैं? ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एफ। तो क्या आंसर आएगा, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको करो डिवाइड, 0 0 क्या, 3 2 जा 3 15 जा, क्लियर है। तो यहां पर आ जाएगा इंटू 15 बाय 2, तो ये 2 2 गया, क्या बचा आंसर 15 पाई। ये यहां पर उठा के रख दो वैल्यूज, तो हमको थीटा ही निकालना है। तो अब देखो थीटा का आंसर क्या आएगा, ओमेगा आए 15 पाई प्लस ओमेगा एफ 0 डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2 5 जा 15 5 जा 75 पाई। अब ये तो एक्चुअल थीटा आ गया, हमको क्या बोला है, कितने बार घूमेगा, तो अगर वो एक बार घूमा तो कितना एंगल कवर किया उसने, 2 पाई, तो कितने बार घूमेगा हम n पाई बोल देंगे, ठीक है। तो हम बोल देंगे अब हमारा थीटा कितना है n पाई, तो n पाई और ये n इंटू 2 पाई रहने वाला है, क्योंकि एक बार रोटेशन में 2 पाई घूम रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है 75 पाई का, तो n का आंसर क्या आएगा 75 पाई बाय 2 पाई, पाई पाई क्या, इसका आंसर क्या आएगा 37.5 आने वाला है आंसर। यूनिट क्या रहेगा इसका, कोई यूनिट नहीं है, इसका नंबर है ये, इतने बार घूमने वाला है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है, तो देखो प्रॉब्लम्स है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला सही लगाना आना चाहिए, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला आगे भी बहुत जगह लगने वाला है। ये आप कब कब लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हमारे काइनेटिक्स के भी फॉर्मूले लगते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिक्स के भी फॉर्मूले नहीं लगा सकते हम, जो हमारे वो 3-4 फॉर्मूले थे वो, क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, अब देखो इसको ट्राई करके, अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंडस्टोन, ग्राइंडस्टोन क्या होता है, चक्की जिसमें पुराने जमाने में पीसते थे उसको बोलते हैं ग्राइंडस्टोन। तो ग्राइंड मतलब घिसना कोई चीज, अब क्या घिस रहे इसमें, इसमें आटा भी घिस सकते हैं, इसमें मसाले भी पीस सकते हैं, सब चीज हो सकता है इसमें, लेकिन नॉर्मली आटा पीसते थे, राइट। जिसमें लोग कुछ बोलते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, अगर आपने सुना होगा तो, ठीक है। तो चलो ये ग्राइंडस्टोन है और उसकी स्पीड कितनी है 150 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन या रोटेशन पर, तो ये आरपीएम में दिया है, तो ये क्या है आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट। फिर से फ्रीक्वेंसी है कितनी 150 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकेंड निकालने के लिए फिर से, तो अब मैं बोल दूंगा आरपीएसए, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और क्या दिया है 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये क्या दिया है देखो, क्वेश्चन समझते हैं पहले, थोड़ा सा गिवन डेटा लिख लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6 kg मीटर स्क्वायर, द टॉर्क इज, मतलब हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो हमको क्या दिया है, एक कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है किस पे, वो चक्की पे। और कांस्टेंट टॉर्क कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, टॉर्क की फ्रीक्वेंसी है इतनी 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से शुरू हुआ, रेस्ट से, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो ये लिख लेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0, फाइनल कितनी है पता नहीं, ठीक है।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 6 और निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? टॉर्क इज इक्वल टू एक आर एफ, तो वो तो नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि फोर्स तो दिया ही नहीं है। तो दूसरा कौन सा है? आई अल्फा। तो ये आई अल्फा यहाँ यूज कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्टली दिया हुआ है 6, अल्फा निकाल सकते क्या हम? कौन से फॉर्मूले से? फिर से जो काइनेमेटिक्स में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा आई कितना है? तो ओमेगा एफ निकाल लेते हैं पहले। ओमेगा एफ कितना आने वाला है? अल्फा दिया है क्या? ओमेगा एफ निकाल सकते हैं हम, कितना है? तो यहाँ पे दिया है 2 पाई एन। एन कितना है? इंटू 15/6, 0 0 उड़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे 3 2 जा 3 5 जा 2 2 गया, कितना आ गया ये? 5 पाई। अब ये यहाँ रख दो तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्या है आंसर? 3 पाई है क्या ऑप्शन में? 3 पाई है ऑप्शन बी। देखते हैं। तो ये देखो ओमेगा एफ आ गया, उससे ये निकाल लो, यहाँ पे रख दो इसको। तो यहाँ पे हम रखेंगे कहाँ पे? ये इक्वेशन में। तो ओमेगा एफ है आपका 5 पाई इज इक्वल टू ओमेगा आई कितना है? अल्फा इंटू टी। टी कितना है? टाइम 10 सेकेंड। तो अल्फा कितना आया? पाई बाय 2। अब ये अल्फा उठा के यहां रख दो, हो गया आंसर। तो आई कितना है? 6। 6 इंटू पाई बाय 2 कितना? तो यहां आ जाएगा 6 इंटू पाई बाय 2, जो आने वाला है 3 पाई। और टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है क्या? ठीक है, तो ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। हाँ, अच्छा 3 पाई आ रहा है आंसर। चलो, तो ये देखो, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे इसके, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट और जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, फॉर्मूला सही लगाना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब ये आप लोग ट्राई करो, बहुत इजी है। अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 100 पाई। ये क्या है 100 पाई? ये थीटा दिया है, तो यहां लिख लेंगे ये थीटा दिया है 100 पाई। कितने टाइम में? इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। मतलब कौन सी एंगुलर स्पीड निकालना है? इनिशियल के फाइनल? फाइनल एंगुलर स्पीड निकालना है। और एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए अभी अभी मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाय 2 इंटू टी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है क्या? आफ्टर द स्टार्ट। तो हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा कि पहले 5 सेकंड में एक्सेलरेशन था, इसलिए रोटेट हुआ। तो अगर मैं कंसीडर कर लू इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा आई कितना? 0। तो यहां लिख देता हूं मैं ओमेगा आई है। अब ये यहां रख दो तो थीटा भी आ जाएगा। तो थीटा कितना आएगा? थीटा, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है क्या पहले 5 सेकंड के लिए? यस। तो निकालो थीटा कितना है? 100 पाई। ओमेगा आई कितना है? 0। ओमेगा एफ पता नहीं। 2। टी कितना है? 5 सेकेंड। तो आ जाएगा आंसर। 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो 100 पाई बाय 5 इंटू 2 इज इक्वल टू ओमेगा एफ कितना आएगा? 20 पाई इंटू 2। तो ओमेगा एफ का आंसर आएगा 40 पाई। है क्या ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं आंसर ये इक्वेशन यूज करके, लेकिन वो बहुत लेंदी जाएगा, इसीलिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो। तो इससे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो ये क्वेश्चन, अब अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसमें दे दिया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और कौन सी? लीनियर क्या एंगुलर? एंगुलर वेलोसिटी। तो रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या दिया हुआ है? पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 0, फिर अल्फा दे दिया कितना? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है? फॉर 10 सेकेंड्स। अब इसके बाद क्या है? इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो पहले 10 सेकेंड तक घूमने दिया एक्सेलरेशन लगा के, फिर एक्सेलरेशन नहीं लगाया है, और इसको 10 सेकेंड के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 10 सेकेंड के लिए घूम रहा है ये, और उसके बाद फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड, कितना घूमा वो।
अब इसमें थीटा के फॉर्मूले लगने वाले। तो पहले थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहां, थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला। तो यू कितना है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका आएगा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा पता है क्या, कितना है अल्फा 4, टी कितना है 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 इंटू 200, ये आ गया पहला थीटा। अब यहाँ पे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो ये देखो यहाँ पे ओमेगा निकाल लेते हैं पहले, फाइनल ओमेगा फाइनल। अब किसका ओमेगा फाइनल, इसका ओमेगा फाइनल, वो इसके लिए ओमेगा इनिशियल रहेगा। तो ये देखो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल कितना था यहाँ 0, अल्फा कितना था 4, टाइम कितना था 10, तो ये कितना आ गया, ये इसके लिए अब कांस्टेंट ओमेगा रहेगा। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करूं, ओमेगा इंटू टी, सीधा सीधा ये फॉर्मूला। अब ये कहां से आया, क्योंकि आप देखो क्या बोला है, इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकाल ली हमने, और कितने सेकंड के लिए घूमने दे रहे, 10 सेकंड के लिए। तो क्या आएगा 40 इंटू 10 कितना, ये आ गया थीटा 2 ये वाला। अब निकालेंगे, अब ये कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाय 2 इंटू टी। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 डिवाइड बाय 2, कितने सेकंड के लिए घूम रहा है 10। तो क्या आंसर आएगा 20 इंटू 10 200। तो क्या आएगा टोटल आंसर 200 प्लस 400 प्लस 200 800। तो 800 ऑप्शन में नहीं, इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। तो वो कितना दिया, रेडियस दिया है और उसके एक्सिस के अलोंग डायरेक्ट आंसर दे दिया है। और क्या बोला है, इफ अ स्ट्रिंग इज टाइड टू द सर्कमफेरेंस and a force of 10 Newton is applied, what is that torque। तो आप टॉर्क का क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, एक आर एफ या फिर एक आई अल्फा। तो अब देखो कौन सा आएगा इसमें, तो डिस्क बना लेते हैं, और ये डिस्क पे क्या किए हमने, ये डिस्क पे क्या किए, ये डिस्क पे हमने ऐसा ये लपेट दिया एक धागा, और यहां से धागे को खींच रहे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखो, रेडियस कितना है 0.5 मीटर, और क्या दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है कितना 2 kg मीटर स्क्वायर, और क्या बोला है फोर्स दे दिया है कितना 10 न्यूटन। क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे टॉर्क, आई अल्फा से, आई अल्फा से कैसे, आर एफ से भी निकाल सकते, बताओ आर एफ से, आर कितना है मतलब 1/2 और एफ कितना है, हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया, है क्या ऑप्शन में है, आ गया आंसर। तो इसका क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ दिखेगा लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, आई अल्फा से भी आएगा, आई की वैल्यू डालो, अल्फा की वैल्यू निकाल के डालो, वो भी आ सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, एल से, ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 2l to 3l in 5 seconds by a constant torque acting opposite to initial direction of rotation. What is the magnitude of torque? तो टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अब आई अल्फा नहीं, अब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में चाहिए। देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला ऐसा लिखा था क्या, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला कैसा लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा एल, और इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, 3l माइनस 2l, और चेंज इन टाइम कितना है, हो गया आंसर। क्या आंसर आएगा l/5, ऑप्शन ए। ठीक है,
छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चुन चुन के लाए मैंने क्वेश्चंस, तो ये ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला याद रखना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब क्या, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये अलोंग द लाइन x की वैल्यू कितनी दिया है, 6 मीटर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला कल देखा था, क्या था वो। अब उसमें मेरे को ये तीनों चीजें चाहिए, ये r मान लो इसको, r चाहिए, m चाहिए, v चाहिए, i ओमेगा नहीं। और एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये भी हमने लिखा था कल। मोमेंट ऑफ मोमेंटम याद आ रहा है, तो इसमें अब इसका आंसर आएगा आर पी साइन थीटा। अब फिर से थीटा 90 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा, L इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। तो आर एम वी रख दो वैल्यूज, तो क्या आएगा आंसर, 6 इंटू 2 इंटू 10, ऑप्शन सी। तो क्या आंसर आएगा 120, 6 टू द 12, 12 10 द 120, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर आने वाला है। तो देखो फिर से एकदम इजी प्रॉब्लम, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, बराबर लॉजिक लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 रेडियस दिया हुआ था, ठीक है। अब ये देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। एंगुलर मोमेंटम अर्थ का आ सकता है क्या, अर्थ गोल घूम रहा है क्या, बिल्कुल घूम रहा है। अर्थ एक जगह पे रुका हुआ नहीं, तो उसका भी जो चीज घूम सकती है उसका एंगुलर मोमेंटम आ सकता है, और उसके फॉर्मूले भी है हमारे पास। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एंगुलर मोमेंटम अर्थ का निकालना है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। अब इसका कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, आप बताओ एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा। एंगुलर मोमेंटम L निकालना है, ऑप्शन 4, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम 0 मतलब अर्थ घूम ही नहीं रहा है, तो क्या अर्थ नहीं घूम रहा है, अर्थ तो घूम रहा है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा आई ओमेगा, या आई क्या है फॉर्मूला, आई ओमेगा, ये फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला। अब अर्थ कौन सा शेप का है, पहले लोग क्या बोलते थे, अब यहाँ पे बोलने में अंडे के शेप का है, नहीं, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हद तक स्फेरिकल बोल देना है। और ये कैसा स्फीयर है, अर्थ सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 है मास स्क्वायर, राइट। तो यहाँ आएगा 2/5, क्या मास दिया हुआ है, क्या रेडियस दिया हुआ है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/t। अब ये t क्या चीज है, टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, अर्थ को एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। अब उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स, 86400। अब आपको सबके सब वैल्यूज मालूम है, मास की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है, टी की वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यूज रखना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट फिर से आपका होमवर्क के लिए है, वैल्यूज सबके सब दे दिया, आपको इसमें रखना है। क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखना है, आपको समझ में आया कैसा फॉर्मूला लगाना है। अब अर्थ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए देने दो, आपको बस थोड़ा लॉजिक लगाना है कि फॉर्मूला किधर कैसे लगने वाला है। अब इधर हमने आर क्रॉस पी यूज करे क्या, नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि इसमें रेडियस तो चलो दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया है। अगर वेलोसिटी दिया होता तो आर एम वी वाला यूज कर लेते हम, ठीक है, लेकिन वो नहीं दिया था और इसके वैल्यूज हमको पता थे, इसलिए हमने फॉर्मूला ये वाला यूज किया, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करो।
ये आपको आता है क्वेश्चन। और ये देखो कैसा क्वेश्चन है, अ रॉड पीके ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड। इसका क्या मतलब है, एक साइड फिक्स कर दिया है उसका एट एंड पी, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट as shown in the figure. When the string is cut, the angular acceleration of the rod is, angular acceleration मतलब अल्फा निकालना है। यहां इसको हमने फिक्स कर दिया है और ये धागे से लटका हुआ है। अब क्या करना है, इनॉग्रेशन कट किया तो क्या होगा, अब ये ऐसे रॉड था, ये यहां से लटका है, इसको कट कर दिया तो ये जब ये नीचे आएगा तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन कितना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा कौन से फॉर्मूले में, बहुत सारे फॉर्मूले में अल्फा हमारे पास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब कोई चीज घूमती है तो वो कौन से फोर्स की वजह से घूमती है, टॉर्क के, तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज होने वाला है। टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे यूज करना जिसमें अल्फा भी है, तो कौन सा फॉर्मूला है वो, आई अल्फा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला लगने वाला है आई अल्फा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आई अल्फा, इसमें आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये देखो, ये रॉड में फिक्स कहां किया है इसको, एक एंड पे। When rod is fixed at one end, what is its moment of inertia? ml square by 3। तो इसका तो आंसर आ गया ml square by 3। अल्फा की वैल्यू है क्या, अल्फा की वैल्यू है क्या हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कहां से आएंगी। अब ये देखो टॉर्क का मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं कहां से, L by 2 इंटू mg, कहां से आया, R इंटू एफ। देखो टॉर्क का एक और फॉर्मूला है R इंटू एफ। अब इसमें फोर्स कौन लगा रहा है, इसको कट किए तो इसका वेट कहां लग रहा है, वेट mg इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो ये फोर्स है और ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा, L by 2 इंटू mg। क्या ये आंसर में हमारे पास है। अच्छा हमको ये टॉर्क निकालना ही नहीं, हमको अल्फा चाहिए, तो इसको कर देंगे इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की जगह क्या पुट करना है, ml स्क्वायर बाय 3, तो क्या आएगा ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा इज इक्वल टू L बाय 2 इंटू mg। तो L एक एल यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल गया, m भी गया, हमको चाहिए अल्फा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, अल्फा नीचे आ जाएगा, 3g बाय 2 है क्या ऑप्शन में। अच्छा एल भी रह गया इधर, ये एक एल नीचे आ जाएंगे इधर, तो 3g बाय 12, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन लग रहा था थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है पर तो क्वेश्चन के फॉर्मूले याद रखना है बस, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। A uniform rod of mass m and length L can rotate in vertical plane, मतलब ऐसा रोटेट हो सकता है, ये ऐसा रॉड है और क्या बोल रहा है, और यहाँ पे फिक्स कर दिया H पॉइंट पे, तो हमको क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा of the rod just after it is released from initial position making an angle 37 degree with horizontal। अब वही चीज करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए, लेकिन अब देखो इसमें mg किधर रहेगा, नीचे, तो mg का मैं इधर कंपोनेंट निकाल सकता हूं, ये एंगल कितना, ये एंगल आपका आने वाला है, ये देखो ये एंगल कितना है टोटल, तो ये कितना 53, तो ये कितना वापस 37, तो इधर कौन सा कंपोनेंट mg cos 37। अब ये देखो क्या ये एक्सिस से परपेंडिकुलर है, यस, तो लगा दो टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ। R कितना है L बाय 2, तो टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा R इंटू एफ, R है L बाय 2, F कितना है mg cos 37, और इसको किससे इक्वल कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर ml स्क्वायर बाय 3 क्यों, फिक्स एट वन एंड, तो I का आंसर है ml स्क्वायर बाय 3 और यहाँ है L बाय 2 mg cos 37। बताओ अल्फा का आंसर। चलो तो यहाँ पे देखो एक एल गया, m गया, और क्या गया, कुछ नहीं गया, 3 ऊपर आ जाएगा, 3g बाय 2 cos 37
37 3 4 5, तो cos 37 आएगा आपका 4/5 इज इक्वल टू L, सॉरी अल्फा, और L ये ऊपर का नीचे आ गया, तो 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा, तो अल्फा का आंसर है 6G/5।